हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। प्रस्तुत है ओपी शुक्ला डिक्टेशन। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। मैं एक और बात की और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह सभा बहुत उचित रूप से इस विषय में सतर्क है कि हमारी प्रशासन संबंधी सेवाओं के विकास में अपव्यय को रोका जाए। एक समिति बैठाई जा चुकी है तथा अन्य समितियां भी हैं जो इस विषय पर विचार कर रही है। इस बात को ध्यान में रखिए कि भारत सरकार को, जो कि 15 अगस्त 1947 से कार्य कर रही है, अब तक की किसी भी भारत सरकार की अपेक्षा अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो पहले ही सरकारें सामाजिक ध्येय को, जो उनके सामने होता था, अपना मुख्य कार्य या उतने ही महत्व का कार्य नहीं समझती थीं जितना कि हमें समझना चाहिए। दूसरे, यह वैदेशिक मामलों का क्षेत्र ले लीजिए जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं। उस समय कोई वैदेशिक मामले नहीं थे। हमारे लिए अपनी वैदेशिक और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का निर्माण करना एक बिल्कुल नया प्रयास रहा है, जिससे लाजिमी तौर पर हमें यहाँ और विदेशों में अपने कर्मचारी वर्ग में बहुत काफी वृद्धि करनी पड़ी है और बहुत धन व्यय करना पड़ा है। यह हो सकता है कि कुछ बचत की जा सकती हो, उस पर विचार करना पड़ेगा और उसे देखना होगा। लेकिन आप स्वतंत्र राष्ट्र होते हुए उन वैदेशिक संबंधों के बिना काम नहीं चला सकते। भारतीय सारे संसार में फैले हुए हैं। हमें उनके हितों को देखना है। प्रवासी भारतीयों के अतिरिक्त और भी हमारे हित हैं जिन्हें हमें देखना है। एक स्वतंत्र देश के लिए, विशेषकर भारत जैसे महान और बड़े देश के लिए, यह बिल्कुल असंभव है कि वह विदेश व्यापार गृहों, विदेशी दूतावासों और विदेशी व्यापार मंडलों आदि के साथ ऐसे संबंध स्थापित किए बिना अपना अस्तित्व बनाए रख सके। मैं इसकी चर्चा इसलिए करता हूं कि अक्सर इसकी आलोचना होती है कि हमारे दूतावास सारी दुनिया में फैले हुए हैं और कभी-कभी मुझे कहा जाता है कि मुझे एक तरह की सनक हो गई है और यह कि मैं भारत की मुसीबतों को भूल जाता हूं और मैं उन पर ध्यान नहीं देता और मैं सिर्फ राजदूतों को बाहर भेजने की बात सोचता रहता हूं। मैं चाहूंगा कि यह सभा इस मामले पर विचार करे और इसके संबंध में बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ ले। इससे पता चलता है कि लोगों को इसकी काफी समझदारी नहीं है। स्टॉप।